तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और जरूरी है और ध्यान से देखना भाई। अगर क्लास 10th के हो, अगर आपको क्लास 10th के हो मैथमेटिक्स के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो आपके लेके आया हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान देना। और मैंने ट्राई किया है कि आपको क्वेश्चन ऐसे कराऊँ बिल्कुल बेसिक हो, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करके जाए। क्वेश्चन ऐसा हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए। तो भाई अपन देखते हैं, आज अपन पढ़ते हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, देखो भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम ना वर्ड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक। तो यहाँ पे को है और ऑर्डिनेट है। को है और ऑर्डिनेट है। को मतलब साथ में, क्या होता है? साथ में। और ऑर्डिनेट का मतलब होता है भाई कि एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, ठीक है ना। तो मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट हो गए। तो जब ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट जस्ट सिंगल वाई वाई या फिर एक्स एक्स, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों साथ में लिखेंगे तो को हो जाएगा। तो एक्स वाई को जब साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। पैरेलल या फिर जब प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट को दर्शाते हैं तो उसका हम 2D कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जब आप 3D पॉइंट को लिखोगे, अब बोलोगे ये पेन हवा में कहां पर है, तो आपको इसका 3D बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड भी आएगा, तो वो कोऑर्डिनेट है। जस्ट लाइक अ एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट। कोऑर्डिनेट इज जस्ट अ, मैं लिख दूं वहां पे, कोऑर्डिनेट इज जस्ट address of that point, address of that point। उस पॉइंट का एड्रेस को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे आगे, तो अपन डिस्कस करेंगे। लाइक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें आएंगे। स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन आगे देखते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी कुछ टॉपिक्स आ गए हैं, अपन ध्यान से देखते हैं। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। पहले डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट है, उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है भाई, अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मुझे मान लो यहां से दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मान लो दिल्ली से 0 पे था मैं, मुंबई यहां से 1000 किलोमीटर पे है, तो 1000 माइनस 0, तो इट्स इक्वल टू 1000। तो कैसे करेंगे भाई? तो मान लो दिस इज अ पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो x1 y1 है और x2 y2 है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा? x कोऑर्डिनेट को x में से घटाओ, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अभी डिस्टेंस करने का क्या होता है? डिस्टेंस को स्क्वायर लगा दो। क्यों भाई? अभी वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप जाओ एंड वो आपके काम की चीज नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू योर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया। अब मिड पॉइंट का क्या होता है? मिड पॉइंट आने वाले टाइम पर आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे? पहले टॉपिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब है कि लाइन कितना एंगल बना रहा है फ्रॉम द टेंजेंट। समझना आप, उस लाइन अपने टेंजेंट से कितना एंगल बना रहा है, या हॉरिजॉन्टल लाइन से। कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है। अब ये लाइन जो है इसका स्लोप क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? क्या इस लाइन का स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे क्या है? तो अपने सबसे पहले यहां पे एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। फिर जब ये एंगल जो आएगा वो आएगा एक्स एक्सिस पे स्लोप। अब इसको बोलूं इस लाइन का स्लोप बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो यहां पे ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब झुकाव एक्स एक्सिस की ओर कितना है, एंगल। स्लोप जस्ट एंगल कितना है, इट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है ना। ये रिलेटिव टर्म है। चलो भाई ओके। अभी आ गया भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने कई तरीके होते हैं भाई, ठीक है ना। तो सिंपल अगर आप लाइन का इक्वेशन लिखोगे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं ना, x माइनस x1, है ना, और इसको यहाँ पे स्लोप लिख देते हैं, और y माइनस y1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सिंपल लिखो, सिंपल फॉर्मेट में y इज इक्वल टू एम सी प्लस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। m यहाँ स्लोप है, x हमारा कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और c क्या है, कांस्टेंट, तो ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अभी सेक्शन फॉर्मूला भाई, डिवाइड कैसे करते हैं, m और n के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो लाइन अगर m और n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो जो उसके ऊपर कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, आसान है। फिर कोलिनियरिटी ऑफ अ पॉइंट, क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, और अगर एक ही लाइन में है तो हम 3 पॉइंट है मतलब ट्राइंगल बन सकता है, तो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देंगे, अगर एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर है, और एरिया 0 नहीं आया मतलब कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। एरिया, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, पूछ लिया जाएगा कि ए बी और सी पॉइंट आर कोलिनियर विद ईच अदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द 3 पॉइंट, ये ट्राइंगल एबीसी। तो जब एरिया दिया है 0, तो भाई इसका मतलब क्या है, वो लाइन, तीनों पॉइंट लाइन पर बिलोंग कर रहा है, ए पर, बी पर और सी पर, तीनों ही ए बी और सी पर बिलोंग कर रहा है, तो वह लाइन का भाई एरिया कुछ नहीं होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो भाई, अब अगला आता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x। सिंपल है भाई, एक ट्राइंगल है, इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, अगर x y और ए बी सी दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट दिया है, तो क्वेश्चन ऑफ अ लाइन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई, ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म है, कह सकते हो आप, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। चलो भाई, स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर एंड द पैरेलल लाइन, तो मैं एग्जांपल देता हूं इसी के अंदर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाला, अरे बहुत इजी है ये क्लास 10th का है, ठीक है, और यही वाला पार्ट मुझे 3D ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और क्लास 12th की में भी आता है, तो ध्यान देना, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन है तो 2 लाइनें हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना, तो 2 लाइन है, तो मान लो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, m1 m2 को मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है। यहां से बच्चे जब क्लास 11 में जाओगे आप, ठीक है ना, अगर बच्चा देख रहा है तो वहां पे आपको नॉर्मल और टेंजेंट का आपको पूछा जाता है, जहां पे dy बाय dx इज इक्वल टू हमारा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है, और dx बाय dy इज इक्वल टू -1 जो होता है वो हमारा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल होता है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई अगर लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है फ्रॉम दिस, अगर इसके ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप जो होंगे इक्वल होंगे, मतलब स्लोप आर इक्वल इफ द लाइन आर पैरेलल, इफ द लाइन आर पैरेलल देन स्लोप आर द इक्वल। ये होता है, बेसिक बातें बता दी है। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन बोलता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कुछ क्वेश्चन बच्चे मैं लिख के लाया हूं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, तभी तो भाई मजा आएगा। और कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर लिखोगे, तो ना ऐसे ना कम्युनिकेशन होता रहता है, तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, पढ़ने में भी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये लाइन है। पहला दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 3 और 4, दूसरे का दिया हुआ है 7 और 1। फॉर्मूला मैंने बताया ही था, अगर ये a है, अगर ये b है, तो ab का जो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 क्या है 7 है, x1 क्या है 3 है का होल स्क्वायर, और भाई y2 क्या है 1 है, y1 क्या है 4 है का होल स्क्वायर, एंड इसका अंडर रूट कर देंगे। जब इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 का होल स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का आएगा 16, 3 का आएगा 9, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25, और 25 का अंडर रूट होता है 5, मतलब कि 5 यूनिट। अगर दिया है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट, तो 5 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया। इतना सिंपल है। तो आपको लग रहा होगा यार कैसे करूंगा, भाई नहीं, फॉर्मूला। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो मैथमेटिक्स कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। हाँ, लॉजिकल थिंकिंग लगती है, लेकिन अगर फॉर्मूला रटा हुआ रहेगा कैसे भी देख लो यार। मैंने बताया था आपको, एक डायरी लो छोटी सी, 10-20-50 रुपए की आएगी, और उसमें फॉर्मूला लिखते रहो। जहां जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड के साथ, कहीं भी जा रहे हो, पूजा पाठ करने जा रहे हो, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। क्या कर लो? गो थ्रू। पता क्या होगा भाई, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो सेव होता रहेगा। और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो देख कर करो, 3-4 क्वेश्चन करने के बाद अपने आप ही याद हो जाना है, कोई एफर्ट नहीं लगता है याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। भाई लाइन सेगमेंट का थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। मान लो ए पी और क्यू दिया है भाई, यहाँ पे तो ये दिया है पी और ये दिया है क्यू। अगर ये लाइन है और सेगमेंट दिया हुआ है मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब रेशो क्या है 1:1। रेशो क्या है 1:1, ठीक है ना। मतलब होता है m/n के फॉर्मेट में होता है भाई। m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो भाई होता है, अगर x1 y1 दिया है एंड x2 y2 दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सिंपल फॉर्मूले में पुट करो एंड यू कैन गेट योर आंसर। चलो पुट करते हैं। वहां पर 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 2 है और 4 है, अपॉन में 2 कर दो, क्या हो जाएगा 6 2 3 हो जाएगा। तो भाई पहला x की वैल्यू तो 3 आ गई। भाई y फाइंड करना है अपने को, तो भाई अपन इधर फाइंड कर लेते हैं। तो y फाइंड करना है -1 प्लस 3 अपॉन में 2, यहाँ से आएगा 2/2, यहाँ से आएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1। अभी x आ गया आपके पास, ठीक है, x आ गया और y भी आ गया। x यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा 3 and 1 कोऑर्डिनेट, ठीक, ये आ जाएगा। हो गया सॉल्व। तो ऐसे ही करना है आपको, इजी। आगे देख ले क्या अपन, स्लोप ऑफ अ लाइन स्लोप फाइंड करना है किसी लाइन का, लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लाइन का जो स्लोप होता है वो बता दूं मैं आपको, वो होता है y अपॉन dy, dy तो यहाँ पे 10वीं क्लास के बच्चे हो तो बता दूं मैं आपका स्लोप होगा y अपॉन में x, ठीक है, y अपॉन में x। अब y कैसे आएगा, x कैसे आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, करते हैं। तो मतलब y2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m के बराबर। दैट मीन्स इट इज अ स्लोप। ये हमारा y2 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x1 है। तो भाई 6 माइनस 2 और 3 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, आंसर इज 2। मतलब m इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 2। दिस इज अ स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, ऐसे फाइंड करना है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 3 विद द स्लोप m। किसी इक्वेशन लाइन का इक्वेशन लिखो जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दूसरा m दिया हुआ है। तो अगर एक सिंगल पॉइंट दिया होगा तो फॉर्मूला होता है x
माइनस x1 इज इक्वल टू m y माइनस y1। ठीक है, हाँ ठीक है, या फिर उल्टा होता है, उल्टा होता है शायद, है ना। यहां पे लिख दो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, शायद यही होता है फॉर्मूला। तो y की वैल्यू दी है भाई, नहीं दी, y तो फाइंड ही करना नहीं क्वेश्चन। y की वैल्यू y1 यहाँ पे 3 है और x1 हमारा 2 है, तो 3 आ जाएगा। m दिया स्लोप 2, x दिया हुआ है पता नहीं, x तो है ना फाइंड ही करना है, और जो आपका x1 दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है ना। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, दैट मीन्स y minus 2x is equal to minus 4 plus 3, that means y minus 2x is equal to minus 1. This is the slope of a equation of a line. This is the equation of a line. यहाँ पे y is equal to 2x plus 2x minus 1 लिख सकते हो, ये आपका लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे भाई सेक्शन फॉर्मूला, अभी फाइंड द डिवाइडिंग रेशो। अगर भाई देखो अभी हमने देखा था मिड पॉइंट का, अभी यहाँ पे आ गया सेक्शन फॉर्मूला। m और n दिया हुआ है, x1 y1 दिया है, y2 और x2 y2 दिया हुआ है, सिर्फ जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो उस केस में बच्चे पहले लाइन बनाते हैं अपन। तो ये लाइन है, मान लीजिए इसने बोला ये इसको a दे दो, इसको यहाँ पे इसको b नाम दे दो, इसको ये 2:1 में, तो 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 and 6, है ना, 5 and 6। तो अभी m/n दिया हुआ है अपने को, मैं बता दूं यहाँ पे x and y आएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आता है x1 m1 x2 n2 अपॉन में, ठीक है, n2 मत लिखो यार, ऐसे लिखो ना इसको, x1 m x2 n, ठीक है, और यहां पे लिखो m प्लस n, ये हो गया पहला। ठीक, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y1 m y2 n अपॉन में m प्लस n, ये आ जाएगा आपका दूसरा। एंड बस यहां से फॉर्मूला आ गया एंड वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अभी मान लीजिए हम इधर वैल्यू पुट करके देखते हैं। भाई x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है 2, इधर करते हैं ना, इसको फॉर्मूला लिख दिया ना अपन ने, इसको यहां करते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने हमको x फाइंड करना है, तो x1 m1, x1 दिया है 1, m1 दिया हुआ है, मतलब m दिया है 2, ठीक है, फिर x2 दिया है 5 और n 5 इंटू 1 और m प्लस n, तो मतलब 2 प्लस 1, तो यहां से आएगा 2 प्लस 5 अपॉन में 3, तो 7 अपॉन में 3 आएगा आपका x। ठीक है, और यहां से आपका अगर y निकालोगे तो क्या आएगा भाई, y, तो y m1, तो y आपका आया है 5, ये 2 है शायद, है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस आएगा आपका यहाँ पे 6 इंटू 1 और आएगा 2 प्लस 1, ये y के इक्वल है। तो y आपका आ जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन में 3, ये आएगा 10 अपॉन में 3। तो कोऑर्डिनेट आ गया भाई, ये कोऑर्डिनेट जो आया ये आएगा 7 अपॉन में 3 और 10 अपॉन में 3, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया x और y। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, या फिर इसको अलग तरीके से लिख सकते हो, फॉर्मूले को अलग तरीके से लिख सकते हो कि y1 n y2 m अपॉन में n प्लस
एम, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, बस सफल कर दिया मैंने दोनों को। और यहाँ पे एक्स निकालोगे तो वाई, सॉरी वाई क्यों आएगा एक्स में, एक्स 1 एन एक्स 2 एम एन प्लस एम। मतलब सिंपल है भाई कि फॉर्मूला याद रहेगा तो चीजें आसान हो जाती है, फॉर्मूला याद रहता है तो चीजें आसान हो जाती है बस। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यह है कोलिनियरिटी ऑफ अ पॉइंट। मतलब देखो ना क्या कहा था मैंने, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बताना है क्या ये कोलिनियर है। अगर एरिया 0 आ गया इसका तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है भाई एरिया, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यहां पे लिखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला होता है भाई, पहले तो बड़ा सा एक अंडर रूट लिख लो, फिर x1 y1 सॉरी x y2 y3 1 2 3 आ गया प्लस, ठीक है ना, x2 y3 y1 x3 y1 y2, ये आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है वो, ठीक है ना, x1 ऐसे करो इसको भाई, ठीक है ना, इसको 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, और यहाँ पे एक ना क्या होता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्या बनाया जाता है घड़ी, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, तो एक के बाद हमेशा 2 आएगा, 2 के बाद हमेशा 3 आएगा, 3 के बाद हमेशा 1 आएगा। अगर x1 है तो y में 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। फिर अगर x2 है तो y में 3 y3 माइनस y1 आएगा, y3 माइनस y1 आ गया। अगर x3 है तो y हमारा y1 माइनस y2 आ जाएगा, y1 माइनस y2 आ गया। अब यहां से जस्ट ये वाली वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर प्राप्त करना है। ठीक है, तो वजह फटाफट अपन वैल्यू पुट करते हैं, फटाफट अपनी हम वैल्यू पुट करते हैं। अब x1 क्या है भाई, x1 1, y2 माइनस y3, और y2 ये रहा, y3 ये रहा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, ठीक है। और इसके अंदर ये भी होता है ना, क्या मॉडुलस करना पड़ता है इसका। x2 जो है वो 2 है, y3 कितना है, y3 हमारा है 4, और y1 कितना है, y1 2 है। चलो भाई ठीक है, और x3 हमारा है, x3 हमारा 3 है, ठीक है। y1 कितना है, y1 है हमारा 2, और y3 कितना है 4, ठीक। अभी इसको मॉडुलस करना होता है, ध्यान देना, इसका मॉड करना होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2 दूनी 4, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 माइनस 6, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका अंडर रूट है, और अभी भी इसको मॉड करना पड़ेगा क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रहेगा। एरिया इज जस्ट एरिया ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो 4 यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर -3 आ गया और इसका मॉड करेंगे तो अंडर रूट 3 आ गया, और अगर अंडर रूट 3 आ गया मतलब अंडर रूट स्क्वायर यूनिट आ गया। हो सकता है कैलकुलेशन में देखें ना, गलती तो नहीं है, ठीक है ना। अगर 0 नहीं आ रहा दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। अगर आते तो एरिया 0 आता, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 3 आ रहा है, मतलब थर्ड पॉइंट कहीं ऊपर नीचे लाई करता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चलो भाई, बात समझ में आ गई है। अभी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो भाई, पीछे जो किया ना अभी मैंने, सेम फॉर्मूला है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। पीछे भी 5 सेकंड रिवाइंड करोगे ना तो आपको फॉर्मूला दिखेगा, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, एरिया फाइंड आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। और देखो ये है 0 0, ये है 6 0, ये है आपका 0 6। फाइंड द सेंट्रॉइड, मतलब इसका सेंटर, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। और इस सेंट्रॉइड फाइंड करना है ट्राइंगल का, ठीक है।
और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एरिया वाला और सेंट्रॉइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, आपको ट्राई करना है। और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बोलना है, अगले वीडियो में आपको, अगले इस क्लास में आपके लिए इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। बाकी आंसर आ जाएगा तो कमेंट में लिख देना भाई। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, भाई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो बता। तो हाँ बच्चे, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है, तो कोऑर्डिनेट वो हो गया, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x बाय ए y बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। x बाय ए और y बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है। a की वैल्यू भाई कितनी दी है? 4, b की वैल्यू दी हुई है 3, तो x बाय 4 b y बाय 3 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, वैसे तो इधर भी एलसीएम ले सकते थे, गलती कर दिया अपन ने। इसको इधर ही एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इसको इधर अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, हाँ। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। आसान है भाई, क्लास 10वीं कक्षा का है तो आसान ही रहेगा, लेकिन यही टॉपिक आगे खींचता है 11वीं कक्षा में और फिर मुश्किल हो जाता है। ये बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत ट्रिकी है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जनरली देखा है ये क्वेश्चन वो थे जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 नंबर वाले ही थे सारे क्वेश्चन, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। आपका हर सवाल में अलग कॉन्सेप्ट दिया गया था और आपको अलग, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो मतलब दैट कॉन्सेप्ट, वो उस कॉन्सेप्ट में आप मास्टरी हासिल कर चुके हो तो मुश्किल सवाल भी कर लोगे। पहला पूछता है कि स्लोप ऑफ अ पहला, अच्छा ये तो टॉपिक है, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज m, भाई किसी लाइन का स्लोप दिया है 2, ठीक है। पैरेलल, अगर एक लाइन, मान लो ये लाइन दिया हुआ है AB, उसे बता चुका हूं मैं ये वाला, अगर इसका स्लोप दिया हुआ है m इज इक्वल टू 2, स्मॉल m होता है भाई, स्मॉल m इज इक्वल टू 2। अगर पहला दिया हुआ है कि पैरेलल है, अगर लाइन इसके पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होगा इसी के, इक्वल टू स्लोप ऑफ अ AB। पैरेलल के अंदर स्लोप हमेशा बराबर रहता है, तो इसका भी स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू 2। अब परपेंडिकुलर है तो, अगर परपेंडिकुलर है तब क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आता है m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू दी हुई है m, m2 तो m2 ही है, इज इक्वल टू -1 है। m की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 गुना m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2, ठीक है। m इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1 बाय 2, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का। हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला कहाँ गया भाई, ये रहा, ये रहता है फॉर्मूला। और अगर पैरेलल लाइन है तो भाई इक्वल रहता है स्लोप, ठीक है ना। वीडियो में इतना ही था, आपको शायद आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा, पर टॉपिक 10 क्वेश्चन के अंदर पता क्या हुआ, सारे टॉपिक कवर हो गए। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कुछ दिक्कत लगा तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लेना। आपको एडमिशन लेना है अप्रैल सेशन के लिए, अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो, अक्टूबर का एडमिशन क्लोज हो गया है, ठीक है बच्चे। अप्रैल 2026 के लिए अभी चांस है, ले सकते हो, ठीक है। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले लेना नंबर। बाकी वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।